एक मिनट वेट कीजिए सर, एक दो स्टूडेंट्स और आ रहे हैं सर, प्लीज रिकॉर्डिंग हो ही रहा ना। एक मिनट वेट कीजिए सर, अच्छा, एक दो स्टूडेंट्स आ रहे वेट हैं। कर लेते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं। तो ऐसे भी मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो कोई जोर बोलो सर। 75 केजी हो गया मेरा वेट। अभी फिर और वेट करने कर रहे हो, कितना वेट बढ़ जाएगा सोचो। सर और करेंगे ना, वेट कितना कम होता पढ़ाने से, एनर्जी कम होती है कि नहीं। जब कश्मीर के स्टूडेंट्स आएंगे तो पागल हो वेट जाता होगा कम हो मेरे जाएगा। चक्कर में, सच बता रहे हैं। ये लोग एकदम सोचने वाला बात होता होगा। सर पढ़ाने से वेट कम होगा ना। सर जिम साइड में रखो क्लास के, थोड़ा थोड़ा उसमें भी बस। ये देखो पीछे जा रहे हैं स्लाइड पे, हम लोग लव तक तो कर चुके थे उस समय, हमने बताया, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, गौर से सुनो कि लव मतलब होता है प्यार करना। प्यार हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, फिजिकल तरीके से और इमोशनल तरीके से। जब हम इमोशनल बात कर रहे होते हैं तब हम इसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, और जब हम फिजिकल बात कर रहे होते हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप जिस टेंस में चाहो उस टेंस में यूज करो। तो हमने यहां 2 सेंटेंस लिखा है ना सब लोग, है ना। हाँ देखो मैंने 2 सेंटेंस लिखा, आई लव माई सन, तो इसका मतलब है हम यहां पर कौन से वाले प्यार की बात कर रहे हैं, इमोशनल वाले प्यार की बात कर रहे हैं, राइट। और जब बोलते हैं हम लविंग माई सन, तब कौन से वाले प्यार की बात कर रहे हैं, फिजिकल वाले प्यार की बात कर रहे हैं, हाँ कि ना। अब फिजिकल प्यार अलग अलग चीजों से अलग अलग तरीके से होता है। खाने से फिजिकल प्यार कैसे दर्शाओगे, उसको खा के आहा क्या स्वाद है ऐसे करके, ये फिजिकल एक्सप्रेशन है, राइट है कि रॉन्ग है। अपने अपने जन्मभूमि से, अपने अपनी जन्म मिट्टी से कैसे फिजिकल प्यार दिखाता है आदमी, मिट्टी शरीर पे लगा के अरे नहीं सुनील सेठी, ये धरती मेरी माँ है, ठीक है। तो समझो इस बात को, जो हम बोल रहे हैं उसको अच्छे से देखो, ये क्लियर हो रहा है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। हटाना ये सब क्यों बीच में आ रहा है बीच में, ठीक है। और हम एक बताए थे कि मैकडोनल्ड्स में दिखा रहा था आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट का मतलब मैं इसको खा रहा हूं और एंजॉय। तो खाने को फिजिकल प्यार कैसे दिखाओगे, उसको गले लगा लोगे क्या, हा? उसको खाओगे तो उसको तुम मुंह पे प्यार लगा करोगे देंगे सर। फिजिकली, राइट है कि रॉन्ग है। सारे बच्चे क्लियर होते जाएगा तो बोलते जाएंगे। अब अगला वर्ड इसके बाद हमने कुछ कौन सा दरिया सिखाया, में लगाएंगे। एक्सपेक्ट का हमने 3 मीनिंग बताया, पहला मीनिंग क्या बताया, और दूसरा क्या बताया, और तीसरा क्या बताया, बी प्रेग्नेंट। बी प्रेग्नेंट पुरुषों के लिए होगा ना, सिर्फ महिलाओं के लिए, ठीक है। अब जरा देखिए हमने 3 सेंटेंस लिखा, पहला सेंटेंस हमने लिखा है आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दे विल सपोर्ट अस। अब बताओ तो इसमें एक्सपेक्ट किस सेंस में यूज किया गया, फर्स्ट सेकंड की थर्ड, फर्स्ट में होप के सेंस में। तो होप के सेंस में साफ साफ कहा जा रहा है भैया कि इसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना है। तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट करना पड़ेगा। आई एक्सपेक्ट अब सही हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत किसी को। सेकंड एग्जांपल देखो, दे वर एक्सपेक्टिंग समवन एल्स नॉट मी, नॉट मी। अब बताओ यहां पर एक्सपेक्ट किस सेंस में यूज किया गया, वेट के सेंस में। क्या इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है, सही है। दे वर एक्सपेक्टिंग समवन एल्स मतलब दे वर। अब देखो यहां पर आप चाहो तो एक्सपेक्टिंग की जगह वेटिंग फॉर लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, क्या लगा सकते हो, वेटिंग फॉर। देखो एक पॉइंट हमने यहां पर और सिखा दिया कि जब वेटिंग लगाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेक्टिंग लगाओगे तो फॉर नहीं लगेगा। क्लियर है बात, और बाकी तो ज्यों कहती हूं क्लियर है। आइए थर्ड एग्जांपल में, शी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी नेक्स्ट मंथ, कौन सा सेंस आ रहा है, थर्ड सेंस आ रहा है। सी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी मतलब सी इज प्रेग्नेंट एंड सी विल गिव बर्थ टू ए बेबी नेक्स्ट मंथ, यही सेंस आ रहा है ना। तो यहां पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, नहीं है, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है। बस इतना ही था मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही छूटा था। क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ा देते हैं, मेकअप हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक कदम आगे बढ़ गए और नेक्स्ट पेज ले लिए, आगे बढ़ना था तो ठीक है। देखिए हमने आपको कौन कौन से वर्ड्स बताए हैं, हम एक बार लिस्ट लिख रहे हैं उन सब वर्ड्स को जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में खास वर्ब या पर्टिकुलर वर्ब्स के नाम से पढ़ाया गया है। ये पटना वाला सब पगला रहा है हमको, क्यों अभी टेलीग्राम पे इतना मैसेज किए जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या बात कर रहे थे हम लोग, बोलिए ना, हाँ वर्ड्स लिख रहे थे। तो देखिए हमने आपको सी सिखाया, हियर सिखाया, ठीक है, हमने आपको फील सिखाया, ठीक है, हमने आपको स्मेल सिखाया है,
हमको याद है, कोई नहीं बोलेगा बीच में, ठीक है। टेस्ट सिखाया है, हाँ कि नहीं। अपीयर सिखाया है, बोलो हाँ कि नहीं। बोलो बोलो बोलो। हमने आपको थिंक भी सिखा दिया, वाह वाह क्या बात है। हमने आपको एक्सपेक्ट भी सिखा दिया, बोलो वाह 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 वाह, बोलो वाह 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 वाह। फिर हमने आपको लव भी सिखा दिया। लव सिखा दिया मतलब दुनिया का सारा चीज तुम सीख गए, फिर इसके आगे कुछ बचता नहीं है। फिर सारी समस्याएं यहीं आके खत्म हो जाती हैं कि हम हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर देश के लोग, हर राज्य के लोग एक दूसरे से लव करना शुरू कर दें, सारी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर ना नौकरी की जरूरत पड़ेगी ना खेती का। मेरे घर में बना हुआ कोई खा लेगा, उसके घर में बना हुआ हम खा लेंगे जाके, राइट है। तो जिस दिन मेरे यहाँ मुर्ग मुसल्लम नहीं बनेगा, हम तलाशेंगे किसके यहाँ बना है, हम वहां चले जाएंगे, ठीक है। अरे क्या करें, वो मेरे नस नस में बस गया, हंसी मजाक मस्ती निकलता ही नहीं है। कोई भी बात आता है दिमाग वैसे ही इनडायरेक्ट वे में सोच के वहीं पहुंचा देता है कि मस्ती कर लो थोड़ा सा, ठीक है। तो इतने वर्ब्स हमने सिखा, 1 2 3 4 5 6 9, ठीक है। ये 9 वर्ब्स बहुत बार एग्जाम में, मतलब हम 1997 से क्वेश्चन पेपर उठाए इंडिया के अधिकतर कॉम्पिटिशन्स का, ठीक है। और 2017-18 तक का सारा क्वेश्चन पेपर हमने रिसर्च करा। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें कॉम्पिटिशन्स में इससे सवाल नहीं पूछा गया, एक भी साल ऐसा नहीं गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है। लव तो जरूरी है सर। सर जी, हाँ जी बिल्कुल, लव जरूरी है, ठीक है। नहीं हम मस्ती करते रहेंगे, आप बोलो डांट दोगे जोर से तो हम चुप हो जाएंगे बच्चा की तरह। फिर देखो अब करण मूड बना रहा है कि डांटते हैं सर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब हम लोग अगले टेंस की तरफ चलेंगे, अगले टेंस की तरफ। इजाजत है? टाइम क्या हो रहा है बताना, बहुत टाइम है ना अभी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम सुने हो? क्यों सुन लिए नाम? क्योंकि पढ़ना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बताओ तो कि हिंदी में इसको कैसे पहचानते हो? या है, ई है, या फिर चुका है, चुकी है। ये सब लगा रह जाए तो समझ लेना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अंग्रेजी में कैसे पहचानोगे प्रेजेंट परफेक्ट को, ये बताओ। हैज लगा रहेगा या हैव लगा रहेगा, और वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा बताओ, ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रोकन। हम वादा करते हैं कि कुछ दिन में जम्मू कश्मीर वाले बच्चे और यहाँ वाले बच्चे जो सिंसियरली मेरे साथ जुड़े रह गए, ठीक है ना, यकीन मानिए इतना चीज सिखाएंगे, इतना चीज सिखाएंगे। अभी V1 V2 V3 का लिस्ट नहीं प्रोवाइड करा है। हम जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं मेरे दिमाग में आते जा रहा है कि ये सब चीज करना है हमको अभी, ठीक है सर। यस सर। V1 V2 V3 में यदि हम इरेगुलर का सारा लिस्ट प्रोवाइड करा देते हैं और उसको याद करवा देते हैं तो जो बचेगा वो खाली ईडी वाला बचेगा। अपने आप है कि लिस्ट में नहीं है तो उसमें क्या लगेगा, ईडी लगेगा। कितना सिंपल हो जाएगा। तो इसीलिए तौकीर हम बोले थे परसों ना डांटे थे कि नहीं हम तुम लोग का कोई कहना नहीं मानने जा रहे हैं, तुम लोग को पढ़ना है मेरे हिसाब से पढ़ो, नहीं पढ़ना घर जाओ, बोले थे ना। तो ये बात बोलने के लिए हम माफी मांगते हैं, इसे घमंड से नहीं बोलते हैं, दुखी होके बोलते हैं कि तुम लोग इतना प्रेशराइज कर देता है यहाँ वाला बच्चा हमको कि एकदम इजी पढ़ाइए। हम कहाँ कठिन पढ़ाते हैं, लेकिन जो एग्जाम का लेवल अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर तुम ही बाद में हमको गाली दोगे कि क्या पढ़ा के भेजे थे, एग्जाम में एक भी नहीं बना क्वेश्चन, हाँ या ना। सर ये तो बेस है, ये तो बेस है, ये तो अच्छी बात है सर। तब नहीं, हम खाली बेस भी नहीं लेते, हम खाली कंपटीशन भी नहीं लेते, हम बेस से स्टार्ट करते हैं कंपटीशन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सर ये बेस ही है। ये क्या है और इधर क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा, हाँ कि नहीं। चलो ये पूरा पार्टिकल क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, राइट है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं इस बात को, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि हम लोग इसके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाए, हाँ कि ना। चलिए देखिए, यदि हम लोग लेते हैं एग्जांपल कि उसने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता कर लिया है, क्या इसका ट्रांसलेशन आप बता सकते हो हमें? He has eaten food, sir. He has had eaten breakfast.
अब आप परेशान नहीं हो ये सोच करके कि हेड कहां से आ गया और हैज हेड एक साथ कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको एक साथ देखो और इसको V3 मानो, तो हैज के साथ V3 लगा कि नहीं। क्यों मानोगे V3? तो ब्रेकफास्ट का मतलब तो नाश्ता होता ही तो सबको पता है, हाँ ना बोलो। अब करना का मतलब क्या होता है? तो नाश्ता, दोपहर का खाना या डिनर, ये सब करना का मतलब होता है हैव। हैव किस सेंस में यूज किया जाता है? ईट के सेंस में। तो हम लोग ब्रेकफास्ट को ईट करते हैं कि नहीं? तो हैव क्या है? V1 है कि नहीं है? इसका V2 क्या होगा बताओ? हैड होगा, हाँ या ना बोलो। और इसी का V3 भी हम बनाना चाहें तो क्या होगा? हैड होगा। तो यही वाला हैड तो यहां पर आया है, देखो आया है कि नहीं। अब ब्रेकफास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के कारण हैज आना चाहिए। बोलिए अब हैज कहां लगेगा और हैव कहां लगेगा? एकदम बेसिक्स में हम आपको लेके जा रहे हैं। हम फिर से बता रहे हैं कि आई रहे, यू रहे और कोई भी प्लूरल रहे, इससे मतलब नहीं है, कोई भी प्लूरल रहे क्या लगेगा, और कोई भी सिंगुलर रहे क्या लगेगा? हैज लगेगा। सिंगुलर का मतलब होता है एक से ज्यादा और प्लूरल का मतलब होता है एक। सोच समझ के जवाब देना। क्या सिंगुलर में एक? अच्छा ठीक है। Yes, sir. सर शी और ही के साथ हैज लगता है सर, या सिंगुलर क्लियर है? तो अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक नेगेटिव एग्जांपल भी ले लेते हैं हम आप लोगों के लिए। एक नेगेटिव एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। He has not completed his homework. His homework. उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। अच्छा किया है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इंट्रोगेटिव का, ले लें कि नहीं ले लें? ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव का एग्जांपल क्या लेंगे हम? हैव दे कम yet? Have they come yet? क्या वे लोग अभी तक आए हैं? नहीं आए हैं? बताइए। तो आपको एग्जाम्पल तो पता चल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ के ऐसे कौन कौन से हालात हैं जहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज क्या होगा, जानना चाहते हो? कहां कहां यूज करेंगे इसका? ठीक है, देखिए इसको हम लोग लिखने से पहले थोड़ा सा एक बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। कल सुफियान मुंह लटका के बैठा हुआ था, मुंह एकदम लटकाए हुए था। सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ, ग्राउंड फ्लोर तक मुंह लटकाए हुए थे, ठीक है। हम बोले क्या हुआ सुफियान? तो मेरा कलम खो गया है, ठीक है। खोने का काम कब हुआ? पहले, लेकिन उसका मन अभी दुखी है उस बात से, और डरा हुआ कि मम्मी थप्पड़ भी मारेंगी। डेली डेली कलम खो देता है, ठीक है। तो आप जब कोई ऐसा काम का बात करते हैं जो काम पास्ट में हो गया लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, ठीक है, गौर से समझो। वर्क फिनिश्ड, फिनिश्ड कहां? इन द पास्ट। वर्क फिनिश्ड इन द पास्ट, बट इट हैज इफेक्ट कहां? इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट, right? Then which tense do we use? We use present perfect। बस यही एक इसका खाली मूल मंत्र है, बाकी सब फालतू, राइट? आप हमेशा देखना कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आप बात करोगे कोई सेंटेंस, तो काम पहले खत्म हो गया,
राइट। एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन लेते हैं माँ और बेटे के बीच में। माँ कहती है कम एंड हैव लंच। हिंदी लिखना पड़ेगा क्या? बोलो ना, कम एंड हैव लंच, और लंच कर लो। बेटा क्या जवाब दे रहा है? आई हैव ऑलरेडी हैड लंच। देखिए ना, हैव है ना, V3 है ना, तो हैव प्लस V3 तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना, राइट। अब बताओ, उसने कहा कि मैंने लंच कर लिया है, लेकिन लंच करने का काम तो पास्ट में फिनिश हो गया। तो ये सेंटेंस जब वो बोल रहा है तब वो कहना चाह रहा है कि द एक्शन ऑफ टेकिंग लंच finished in the past, finished in the past। हाँ या ना बोलना। राइट, एक्शन ऑफ टेकिंग लंच फिनिश्ड इन द पास्ट, पास्ट में खत्म हो गया ये, राइट है। अब जरा गौर करो, बट द इफेक्ट इज इन द प्रेजेंट। क्या इफेक्ट है भाई? इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है ही इज फुल, ही इज फुल अप, उसका पेट भरा हुआ। यदि मां बोलती है कि आओ खा लो, तो तुम कब बोलते हो? क्या बोलते हो? या तो जाके खा लेते हो, या तो कहे अभी तो खाए हैं। तो अभी तो खाए हैं बोल तो रहे हो, लेकिन तुम कहना ये चाह रहे हो कि पेट तो भरा हुआ है। खाने का काम पास्ट में हुआ, देखो काम करना ये जो फिनिश हुआ पास्ट में, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है कि पेट अभी, देन ओनली वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हेलो, यस, नालंदा महिला कॉलेज के पास आप पहुंचे हुए हैं। ठीक है, कौन से ड्रेस का पहने हुए आप? अच्छा, महिला कॉलेज के गेट पे रहिए, हम भेजते हैं किसी को। ठीक है, ठीक है। Karan, will you please do me a favor? Will you go to the gate of the Nalanda Mahila College, and some student with grey color sweater is standing over there. He hasn't seen my house. Will you please bring him here with you? Thank you. Thank you. तो देखिए, हम आपको ये रिवाइज करवा देंगे क्लास के बाद, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो देखिए, जब हम बोलते हैं कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस यूज करते हैं, तो इसका मतलब उसमें दो बातें छिपी होती है। एक तो काम खत्म हो गया पास्ट में, और दूसरा ये कि अभी उसका असर कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, मुंह लटका के बैठा हुआ पवन, बोले क्या हुआ जी? तो सर पापा डांटे हैं। तो डांटे हैं अभी नहीं, यहां आने से पहले ही, पास्ट में काम खत्म हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है कि मन उदास है। तो इफेक्ट को नहीं बोल के हम उस एक्शन को बोलते हैं, है ना। हम इफेक्ट को नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? उस एक्शन को। और उस एक्शन को बोल रहे हैं तो कौन सा टेंस में बोल रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। अब कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है थोड़ा सा। ठीक है, मां पूछती है व्हेन डिड यू ईट? व्हेन डिड यू ईट? ठीक है, बेटा जवाब देता है आई एट half an hour ago। half an hour ago मतलब क्या? आधा घंटा पहले। अब जरा गौर करो, बातचीत करते करते बातचीत आगे बढ़ गई, और जब बात आगे बढ़ी है तो इस दोनों सेंटेंस में गौर करना कि टाइम के बारे में पूछा और बताया जा रहा है। वही एक्शन है खाने का ही, हाँ या ना?
लंच खाने का ही एक्शन है। इस दोनों एक्शन, इस सेंटेंस में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट indirectly, right? We are talking about effect indirectly, aren't we? And in this sentence we are talking about the time. We are talking about the time, right? Either we are asking the time or we are telling the time, है ना? सेम एक्शन है पास्ट का। जब हम इफेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, और जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो गौर करो कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कोई दो अलग चीज नहीं है, एक ही एक्शन है। लेकिन जब हम टाइम के बारे में पूछें या बताएं तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और जब इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वही काम प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। कभी भी हम लोग ऐसा सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? जो चीजें आप बेसिक बोल के नकार देते हैं बस वही चीजें एग्जाम में रहती हैं। सेंटेंसेस बड़े होते हैं, पढ़ाते समय हम छोटे सेंटेंसेस लेते हैं, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका सेंटेंस क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है? बाकी चीजें कभी नहीं बदलती हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ही हैज गॉन टू पटना yesterday. He has gone to Patna yesterday. ठीक है? अब गौर करो, जब हम बोलते हैं he has gone to Patna yesterday, are we talking about the past time? हाँ या ना बोलो? हम लोग past time के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? And when we are talking about past time, can we use present perfect? No. देखो पीछे वाले एग्जाम्पल में जाके, we are talking about the time, and which time? पास्ट टाइम। तो कौन सा टेंस होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था। और यहां पर देखिए पास्ट टाइम का यूज किया गया है और प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया गया, तो सही है कि गलत है? गलत है। तो सही क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट सही होगा। पास्ट इंडेफिनिट आपको नहीं पता वो बात अलग है, हम बताएंगे अभी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट तो अब ये इसी पॉइंट पे सेंटेंस बड़ा करके एक दे देगा। याद रखना हमेशा नियम वही होता है जो बेसिक्स में पढ़ाया जाता है। सेंटेंस का मैग्नीट्यूड छोटा या बड़ा होता है, सेंटेंस का साइज छोटा या, हाँ बिल्कुल, आस्क देम टू सिट हियर, बैठ जाइए, बैठिए, यहां बैठिए, वेट फॉर 5 मिनट्स, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ठीक है? वापस चलें थोड़ा सा। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि काम वही है, खाना खाने का ही, लंच करने का ही, ठीक है? लंच करने के काम के टाइम के बारे में दोनों में बात कर रहे हैं। इसमें टाइम पूछा जा रहा है और इसमें टाइम बताया जा रहा है। तो टाइम पूछे या बताएं, कौन सा टेंस हो जाएगा? इसमें हम लोग टाइम का कोई चर्चा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। इसमें हम रादर किसका चर्चा कर रहे हैं? इफेक्ट का। किसका चर्चा कर रहे हैं हम? इफेक्ट का चर्चा कर रहे हैं, इफेक्ट का चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम इफेक्ट का चर्चा कर रहे होते हैं, और भी इफेक्ट बोलते नहीं है कि पेट भरा हुआ है, इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट बता रहे हैं, बोल रहे खा लिए हैं। खा लिए हैं मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि पेट भरा हुआ है। जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पेट भरा हुआ है, तब जो टेंस यूज करेंगे वर्ब का वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? लेकिन जब हम ये सेंटेंस लिखे हैं he has gone to पटना yesterday, तो yesterday क्या है? टाइम का चर्चा कर दिया ना, और कैसा टाइम का चर्चा कर दिया? तो has gone का उपयोग सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि जब पास्ट टाइम का चर्चा हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, V2 होना चाहिए, बस इतना ही सा छूटा था। क्लियर है जी? मेरे काम से सबको क्लियर है? ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है? एक बार बोलेंगे और कमेंट भी करेंगे, हम देख लेते हैं कमेंट आप लोगों का। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, यस सर, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच। अब म्यूट कर दीजिए सब लोग, आगे बढ़े। सम स्पेशल वर्ड्स,
some special words. ठीक है, ये जो स्पेशल वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए जाते हैं, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। आप लोग सीखना चाहते हैं उन सब स्पेशल वर्ड्स को? चलो आज सिखा देते हैं, आज सिखा ही देते हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑलरेडी। फर्स्ट वर्ड क्या है? ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले ही, पहले ही। बात समझ में आ रही है? अब पहले ही का यूज कहां करेंगे? हम सेंटेंसेस बना के बता देते हैं कि कहां यूज करेंगे। ठीक है, he has already taken tea. taken tea। जरा गौर करना, जो हमने बोला हैज के बाद है कि नहीं है? ऑलरेडी है ना, तो हमेशा कहां लगाओगे? हैज के बाद। एक और एग्जांपल दें क्या? एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, they have already been invited। इनवाइटेड। अब देखिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, पैसिव वॉइस में है, गौर से समझेंगे। देखिए बीन प्लस V3 लग गया ना, तो ये पैसिव वॉइस है। अब इसमें भी ऑलरेडी को कहां यूज किया गया है? जब के बाद। एक और एग्जांपल ले लें क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और इस एग्जांपल को इस बार इंटरोगेटिव रूप में लेते हैं। इंटरोगेटिव जब हम लेंगे, गौर से देखना, तो ये हैज तो आगे चला जाएगा। हैज ही ऑलरेडी टेकन टी? क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो हुआ क्या है कि ये हैज जो है सब्जेक्ट के बाद था, उस सब्जेक्ट के कहां चला गया? आगे। लेकिन ये जो ऑलरेडी था हैज के बाद ही था, तो हैज हटा तो सब्जेक्ट के बाद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? पोजीशन समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? चलिए एक और एग्जांपल यहां भी ले लेते हैं, ले कि नहीं ले? ठीक है ना। कश्मीर वाले बच्चों में से क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक्स पहले कभी पढ़ चुके हों और उनको एडवांस लेवल की पढ़ाई चाहिए होगी? उनको लग रहा होगा कि इतना बेसिक्स तो हम लोग जानते हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं क्या? नहीं सर, बस ये लेवल ठीक है सर। चलिए अब इसको हम यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम लोग कहां ले जाएंगे? हैव को, हैव को आगे ले जाएंगे। हैव दे, तो फिर तो ऐसे ही चलेगा, ऑलरेडी बीन इनवाइटेड। क्वेश्चन मार्क होगा कि नहीं होगा? तो अभी देखो क्या हुआ ना कि हैव जो सब्जेक्ट के बाद था ना, अब इस हैव को कहां ले गए? सब्जेक्ट के पहले लेके चले गए कि नहीं? लेकिन ऑलरेडी तो अपने जगह पर ही फिर रह जाएगा, दे इधर खसक जाएगा। हाँ या ना? तो ऑलरेडी का पोजीशन सबको समझ में आ गया है? क्लियर है? कोई दिक्कत है ऑलरेडी के पोजीशन में? हमने अभी सिर्फ एक वर्ड सिखाया आपको। कौन सा वर्ड सिखाया? ऑलरेडी। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, सबको सिखाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अगला वर्ड हम लोग लेते हैं ऑलरेडी के बाद। कौन सा वर्ड ले लें? येट ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? येट। ठीक है, येट का मतलब होता है टिल नाउ। टिल नाउ का क्या मतलब होता है? अब तक, या अप टिल नाउ भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? अप टिल नाउ, या फिर बोल सकते हैं अनटिल नाउ। ठीक है, ऑनलाइन में सब लोग बने हुए हैं ना एकदम पूरी शिद्दत के साथ? यस सर जी, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है। अब येट का यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं इन द नेगेटिव टेंस, तो वही रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट। इन द नेगेटिव एंड
interrogative sentences. Interrogative sentences. हाँ ना बोलो, बोलो हाँ ना, हाँ ना, वाह वाह शाबाश, क्या लिखा है? In the negative or interrogative sentences. कहां पर sentences में? In the end. यहां पर हम जोड़ दें in the end of negative और interrogative sentences. एग्जाम्पल देख ले, आज एग्जाम्पल हो जाए, आज एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा आज, ठीक है। They have not done their homework. अरे हम होमवर्क के पीछे क्यों इतना पड़ जाते हैं? होमवर्क yet, देखो है ना, has she not returned your money yet? Your money yet? क्वेश्चन मार्क, बोलो हाँ कि ना। तो आप सब जितना भी आप देखोगे, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके एंड में रहेगा, या तो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा उसके एंड में रहेगा। येट बोले सर आप टिल नाउ यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है इसमें? येट है, हाँ कि नहीं। येट के बारे में भी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले एक एग्जांपल और, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लेंगे बेटा, क्लास के टाइम में आप आए हैं, गुस्साइएगा नहीं ना, ठीक है। थोड़ी बाबा की बोलचिस, देखो बोल दे आज, I have taught three chapters yet, ठीक है। अब देखो यहां पर पॉइंट क्या हो गया कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, हाँ या ना, और उसमें क्या यूज कर दिया गया, लोग दुनिया में यूज कर रहे हैं, लेकिन अपना इंडिया एकेडमिक इंग्लिश के मामले में आज भी पुराने जमाने का चल रहा है, बोल रहा अफर्मेटिव में इसको यूज मत करो, इसके जगह तुम यूज कर लो टिल नाउ यूज कर लो, ठीक है, या अप टिल नाउ यूज कर लो, हाँ, या अनटिल नाउ यूज कर लो, क्या यूज कर लो, अनटिल नाउ यूज कर लो, या फिर तुम चाहो तो सो फार यूज कर लो, क्या यूज कर लो, सो फार यूज कर लो, ये सब सही हो जाएगा, लेकिन येट मत यूज करना, नहीं तो हम नंबर खा जाएंगे सीधे तुम्हारा। बात समझ में आया? अब जब बात येट की हो रही है तो एक पॉइंट और बताने का तो बनता ही है, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है येट के लिए, अगर तुम कहते हो तो हम बता देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है भैया, देखिएगा, स्ट्रक्चर तो है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज या हैव होना चाहिए, लेकिन आजकल लोग बोलचाल की भाषा में इस हैज हैव के जगह इज आर एम का भी यूज करना शुरू कर दिए इस स्ट्रक्चर में, लेकिन हम लोग तो एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो ट्रेडिशनल लेके चलना पड़ेगा हम लोग को। और उसके बाद येट आएगा, बीच में आ गया येट, ये अंत में नहीं आया, और उसके बाद 2+V1 आएगा, क्या आएगा, 2+V1, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड्स, क्या बात है, ठीक है। एग्जाम्पल आज हो जाए, आज क्या हो जाए, एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है। अब हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी आप लोग को अपने से गेस करना है कि क्या होगा, दिमाग लगाइए और हिंदी पाइए, ठीक है, कोई इनाम उनाम नहीं पाइए, आपका पढ़ाई ही आपका इनाम है, ठीक है। he has yet to take medicine, he has yet to take medicine, he has yet to take medicine, बताइए, और कोई अंदाजा लगाएंगे,
उसे अब तक दवाई लेना बाकी है, उसे अब तक दवाई लेना बाकी है। मतलब लिया है कि नहीं लिया है? नहीं लिया है, दवाई लेना बाकी है। जब हम बोलते हैं उसे अब तक दवाई लेना बाकी है, इसका मतलब अगर अच्छे से सोचो तो निकलेगा कि ही हैज नॉट टेकन मेडिसिन येट। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये दिखने में अफर्मेटिव है लेकिन सेंस में नेगेटिव है। ही हैज नॉट टेकन, अच्छा वही हम कहे कि ऐसे कैसे? ही हैज नॉट टेकन मेडिसिन yet. He has not taken medicine yet. मामला क्लियर है सबको?